हर महादेव दोस्तों, अब समय नहीं है लिखने का। अब डायरेक्ट एग्जाम सेंटर पे लिखा जाएगा। चलो, संस्कृत का एक महत्वपूर्ण चैप्टर व्याकपथिक कथा के बारे में बताते हैं। इस चैप्टर से 3-4 नंबर का ऑब्जेक्टिव जरूर करता है और यहाँ तक कि सब्जेक्टिव भी करता है। चलो हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या क्या करता है। पहला ऑब्जेक्टिव करेगा व्याकपथिक कथा के लेखक कौन है? नारायण पंडित। फटाफट लिखना है नारायण पंडित आर टिक आउट करके आगे बढ़ना है। दूसरा प्रश्न करता है व्याकपथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? हितोपदेश नामक ग्रंथ से। याद रखना, हितोपदेश नामक ग्रंथ से व्याकपथिक कथा लिया गया है। ठीक है, उसके आगे चलो हम देखते हैं ज्ञानम भारा क्रियाम बिना। ज्ञान काम के बिना भार के समान है। यदि हम कोई काम नहीं करते हैं, मेरे पास ज्ञान है, तो कोई फायदा नहीं है ज्ञान का। जब तुम ज्ञान किसी को बता नहीं सकते हो तो ज्ञान रहने से क्या फायदा? अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो दूसरे को बताओ। एग्जाम में प्रश्न करता है, ठीक है, क्रियाम बिना किम भारम ज्ञानम। ठीक है, फटाफट टिक आउट करना। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा उसे हम पढ़ के सुना देते हैं। दुराचारी का आशित। चलो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में समझा दें कि चैप्टर में पढ़ना क्या है। एक बाघ है और एक पथिक है। ठीक है, ये दोनों की कहानी है। एक बूढ़ा बाघ था, व्याघ्र था, भूखा था। वो करता क्या है, वो एक तालाब के किनारे बैठा रहता है और एक सोने का कंगन उसके पास था, सुवर्ण कंगनम। व्याघ्र के पास सोने का कंगन था, सुवर्ण कंगनम। पूछता है एग्जाम में, ठीक है। और वो क्या करता था, जो भी यात्री और पथिक उस रास्ते से आते थे जाते थे, उसे कहा करता था कि आओ ये सोने का ये तालाब में स्नान करो और ये सोने का कंगन ले जाओ। अब जितने भी लोग आते थे, डर के कारण उनके पास कोई आता ही नहीं था, साइड से निकल जाते थे। अब देखते हैं एक पथिक है जो कि उस रास्ता से आ रहा था। जब वह देखता है कि इस बाघ के पास सोने का कंगन है तो उसका मन में लालच आने लगता है, लोभ जगने लगता है। बोला जाता है ना, लोभा पापस्य कारणम। लोभ पाप का कारण होता है। संस्कृत में एक प्रश्न करता है, नीति श्लोक में पढ़ना होगा, नरक के कितने द्वार होते हैं? 3, काम, क्रोध और लोभ। अब मनुष्य के 6 दोष होते हैं। ठीक है, एग्जाम में करता है, 6 दोष याद कर लेना। निंद्रा, तंद्रा, भया, क्रोधा, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। ठीक है, उसके बाद वेदों के 6 अंग होते हैं, वो भी तुम्हें याद करके जाना है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो हम इस चैप्टर पे देखते हैं होता क्या है। लोभ के बारे में हम जान रहे थे ना, नरक के 3 द्वार, काम, क्रोध और लोभ। लोभ जो होता है पाप का कारण होता है। मन में लोभ नहीं लाना चाहिए। संतोषात परम सुखम। संतोष सबसे बड़ा सुख है। जितना है उतने में संतुष्ट रहना चाहिए, संतोष पूर्वक रहना चाहिए। यहाँ पे पथिक जो है उसके मन में लालच जगने लगा। वो सोच रहा है ये कंगन मेरे पास आ जाएगा तो मेरा 7 पुष्ट तक, 7 वंश तक मेरा पूरा परिवार इससे खा पी सकता है। अब उसका मन में लालच जग रहा है। वो मन ही मन बोल रहा है कि एक हिंसक जीव पर हम कैसे विश्वास करें। वह बाघ के पास दूर में ही रहता है और जाकर के बोलता है कि मैं एक हिंसक जीव पे कैसे विश्वास करूं, वो तो मनुष्य को खा जाता है। बाघ देखो कहता है क्या, बाघ कहता है कि जब मैं युवा था, जवान था, तो उस समय हमने बहुत सारे गायों का वध किया, जानवरों का वध किया। मैंने बहुत पाप किया, मैंने पुण्य का काम कभी नहीं किया। मेरे बेटे बच्चे सब मर गए। ये बाघ बोल रहा है। अब और ये कह रहा है क्या, जानते हो मैं पुण्य कमाने के लिए एक महात्मा के पास गया। वो महात्मा ने हमको बोला कि तुम एक सोने का कंगन प्रत्येक दिन दान में दो, तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। तब से मैं प्रत्येक दिन
एक सोने का कंगन दान में देने का काम करता हूँ। और इतना ही नहीं, मैंने शास्त्र भी पढ़ा है। वो शास्त्र की भाषा भी उसे सिखाने लगा। मैंने शास्त्र भी पढ़ा है और कह रहा है कि देखो मेरे नाखून झड़ गए, खत्म हो गए, और मेरा दांत भी गल गया है। मैं कैसे किसी को मार सकता हूँ? मैं बूढ़ा हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कर सकता। मेरे ना दांत है, ना नाखून है, कुछ नहीं है मेरे पास। अब इसे लग रहा है ये कि इस बाघ के पास इतना सारा ज्ञान, शास्त्र पढ़ा है, ये सब कुछ तो सही ही बोल रहा है। उसका मन जो है, उसके मन लुभा रहा है उस कंगन के लिए। अब करता क्या है यह पथिक? बाघ कहता है कि ठीक है, यदि तुम्हें कंगन चाहिए तो तालाब में जाके स्नान करो, तालाब में स्नान करो और आओ कंगन ले जाओ। एक होता है पंके, पंके मतलब होता है क्या? दलदल, कीचड़, ठीक है। वह जाता है तालाब में, एंट्री करता है। जैसे ही एंट्री करता है उसका पैर उस कीचड़ में, दलदल महापंके पंके में फंस जाता है। अब कहता है भाग भैया, आके हमें बचाओ। अब क्या करेगा? बाघ कहता क्या है, ठीक है आ रहे हैं बचाने के लिए। अब बाघ उसके पास जाता है, उसे निकालता है, उसे चीर फाड़ करके खा जाता है। इसीलिए कहा जाता है भाई, जस करनी तस भोग हो जाता, आगे करत पीछे पछताता। लोभ नहीं करना चाहिए। ज्यादा लोभी करने वालों का यही हाल होता है। तो प्रश्न करेगा कि व्याघ्रपथिक कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्योंकि पता ही होगा, लिख सकते हो ना। हमें इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि लोभ नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर उस पथिक के जैसा कीचड़ में फंसकर अपने जान को भी धोना पड़ेगा। फटाफट भाई इससे अच्छी तरीका से देखो, इससे जरूर ऑब्जेक्टिव आएगा।